आप अमीर हैं, आपके घर नौकर चाकर हैं, तब भी आप अपना काम खुद करें। हर रोज एक कमरे में ही सही झाड़ू खुद लगाएं। अपनी जूठी थाली खुद धोएं। झाड़ू लगाने, थाली धोने में शर्म कैसी। मैं पूछता हूँ कि सुबह सुबह जब हम निवृत्ति के लिए जाते हैं तो हमारी बैठक कौन धोता है? जब हम हमारी बैठक स्वयं धोते हैं तो अपने घर की झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते? अपनी जूठी थाली क्यों नहीं धो सकते? बूढ़े माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकते? संत का आना ही बसंत का आना है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कराती है। संत आता है तो संस्कृति मुस्कराती है। संत सोते मनुष्य को जगा देता है, जगे हुए को पैरों पर खड़ा कर देता है और खड़े हुए की नसों में खून दौड़ा देता है। सूखे को हरा करना बसंत का काम है, मुर्दे को खड़ा करना संत का काम है। फागुन आता है फूलों का त्योहार लिए, सावन आता है मेघों का मल्हार लिए। संत आता है खुशियों का उपहार लिए। कोई गैर नहीं, ये धर्म का मंत्र है। कोई और नहीं, ये प्रेम का मंत्र है। कोई बैर नहीं, ये संत का मंत्र है। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना और भी अच्छा है। चरित्र निखरे तो अच्छा है, लेकिन हर जगह प्यार बिखरे तो और भी अच्छा है। कर्ज चुकाना अच्छा है, लेकिन फर्ज निभाना और भी अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अच्छाई का आमंत्रण और भी अच्छा है। तीर्थंकरों और अवतारों को मानना अच्छा है, लेकिन तीर्थंकरों और अवतारों की मानना और भी अच्छा है। मुल्ला नसरुद्दीन घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, दुनिया में कैसे कैसे बेईमान लोग हैं। दिल करता है सबको फांसी पर लटकाऊं। मुल्ला बोला, आखिर बात क्या है? बीबी ने कहा, सुबह सुबह दूध वाला आया था, एक खोटा रुपया पकड़ा गया। मुल्ला ने कहा, अच्छा लाओ जरा मैं भी तो देखूं। बीवी बोली, लेकिन मैंने तो वह सब्जी वाले को दे दिया। रुपया ही खोटा नहीं है, हमारा मन भी तो खोटा है, हम भी तो खोटे हैं। बचपन में बच्चों जैसे खेलो कूदो और बेफिक्री से जियो, मगर जब बच्चों के बाप बन जाओ तो बच्चों के सब खेल छोड़ दो, और जब बूढ़े हो जाओ तो जवानी के खेल और हंसी मजाक जवानों के लिए छोड़ दो। जवानी की रंग रलियां बूढ़े आदमी को शोभा नहीं देती। इस सत्य को कभी मत भूलो कि नदी फिर अपने निकास की तरफ नहीं लौटती। बचपन ही अपना न रहा तो जवानी कितने दिन टिकने वाली है। आखिर बुढ़ापा और मौत तो आने ही वाली है। आदमी की जिंदगी खाने पीने में जा रही है। सुबह उठते ही पहला प्रश्न होता है, चाय बन गई क्या? रात 2 बजे तक खाता रहा, पीता रहा, खाते पीते सो गया। सुबह उठा तो उठते ही बोला, चाय बन गई क्या? मैं पूछता हूँ, यह आदमी है या भूखमरा? याद रखें, भोजन जरूरी है, मगर भोजन से पहले भजन जरूरी है। भजन आत्मा की खुराक है। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। जीवन को उत्सव कैसे बनाएं? अगर यह सीखना है तो गीता के पास जाओ। और मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाएं? अगर यह सीखना है तो महावीर के पास जाओ। महावीर कहते हैं, मृत्यु मातम नहीं, महोत्सव है। मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए जीवन में पुण्य और धर्म का संचय करते चलो। जीवन में पुण्य नहीं होगा तो मौत बिगड़ जाएगी, और धर्म नहीं होगा तो परलोक बिगड़ जाएगा। धर्म जीवन को संवारता है, पुण्य मौत को संवारता है। मुंह खोलकर तो दुनिया हंसती है, मैं चाहता हूं तुम दिल खोलकर हंसो, क्योंकि जो दिल खोलकर हंसता है उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। हंसना यही भक्ति है, हंसाना यही मुक्ति है, मुस्कुराना यही जप है, खिलखिलाना यही तप है। जब तुम रोते हो तो एकदम कच्चे लगते हो, मुस्कुराते हो तो एकदम बच्चे लगते हो, हंसते हो तो एकदम अच्छे लगते हो, मगर जब तुम किसी रोते को हंसाते हो तो एकदम सच्चे लगते हो। महावीर से गौतम ने पूछा, भांति दान देना ठीक है या संग्रह करना? महावीर ने अपनी एक हाथ की मुट्ठी बंद की और गौतम से पूछा,
यदि ये हाथ सदा ऐसा ही रहे तो क्या होगा? गौतम ने कहा, हाथ अकड़कर निकम्मा हो जाएगा। फिर महावीर ने मुट्ठी को खोलकर पूछा, और यदि हथेली को हमेशा यूं रखा जाए तो क्या होगा? तब भी हाथ अकड़कर बेकार हो जाएगा। महावीर बोले, गौतम, जिंदगी में मुट्ठी बांधना भी जरूरी है और खोलना भी। अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है। खाया हुआ तो बेकार हो जाएगा, लेकिन दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। संत मुनि शहर में आते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमारी दुकान फ्लॉप हो जाएगी। याद रखना, ऊंट पहाड़ के नीचे जाने से डरता है और झूठ संत के पास आने से डरता है। अगर तुमने मुनियों और गुरुओं से अपने को दूर रखा तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? मुनियों से प्रेरणा लो, वे तुम्हारे आदर्श हैं। किसी मुनि में कोई दोष कमी दिख जाए तो उसकी निंदा मत करना, बल्कि उस कमी को तुरंत कॉपी में नोट कर लेना और संकल्प करना कि अगर मैं कभी मुनि बनूंगा तो यही गलती नहीं करूंगा।